बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटैक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। कौन सा पार्ट है इसका? ये चैप्टर नंबर 3 का ये हमारे पास छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। रेस्ट एंड मोशन, ज़रा इनको भी साथ साथ कवर करते हुए चाहें। ये रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक है, पेज नंबर 32, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन ये क्या है? अब ये देखें, अजीब सी बात है। ये रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये कोई बातें बताने वाली? हमें पता है भाई, मोशन का मतलब हरकत है और रेस्ट का मतलब है हरकत ना करना। ये बोर्ड आपको अभी हरकत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आप कहेंगे ये रेस्ट में है। जो हरकत नहीं कर रहा वो रेस्ट में, जो हरकत कर रहा है वो मोशन में। ये तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, फिर इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, पहले मोशन को ले लेते हैं। आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है, ये रहा हाईवे, ये आपकी कार है, यहाँ आप बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं आगे 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 आगे। आपको लेफ़्ट राइट क्या नज़र आ रहा है? दरख्त हैं, होटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, सब के सब कहाँ जा रहे हैं? पीछे। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो चीज़ें पीछे जा रही हैं, आप उनकी तरफ नहीं जा रहे, वो आपकी तरफ आ रही हैं। कभी महसूस करें। चलो बहरहाल, वो आपकी तरफ आ रही हैं, आप उनकी तरफ जा रहे हैं। एक बात तो है, आपको पता लग रहा है कि हाँ चीज़ें हरकत में हैं, मोशन है। यहाँ पर आपको पीछे आपका दोस्त फॉलो कर रहा है, चेस कर रहा है, वो आपके बिल्कुल सामने आके खड़ा साथ आ जाता है, गाड़ी चल रही है। फिजिक्स सीखनी है अगर आपको, तो मेरा मशवरा है कि अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएं, तसव्वुर को अपने तसव्वुर में देखें, अपनी माइंड की स्क्रीन पे इस सबको होते हुए देखें और महसूस करें कि यहाँ आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है। दूसरा दोस्त जो आया है वो भी गाड़ी चला रहा है, वो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है। आप एक दोनों एक दूसरे को तरफ देखते हैं। एक लम्हे के लिए महसूस करें, जब आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसे आप दोनों रुके हुए हैं? यकीनन यही बात, हालांकि आप दोनों हरकत में हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप हरकत कर ही नहीं रहे, आप इस तरह से बातचीत कर रहे हैं जैसे कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने दोस्त से नज़र हटा के सराउंडिंग में देखते हैं, चीज़ें आपको पीछे जाती हुई नज़र आती हैं, तो फिर आपको फील होता है नहीं, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ बात नहीं कर रहा, मैं तो हरकत में हूँ। और दोस्त की सराउंडिंग की तरफ देखते हैं तो वो भी आपको हरकत में ही नजर आता है। वजह क्या है इसकी? ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए तो इसकी डेफिनेशन लिखी है। पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन मतलब जगह। कोई अपनी जगह अगर चेंज कर रहा है आपके मुताबिक, और अगर आप अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से क्या नतीजा निकलेगा? आप कहेंगे कि आप हरकत में, आप तो आगे जा रहे हैं, सराउंडिंग में चीज़ें आपके साथ नहीं जा रही, वो वहीं पर रुकी हुई हैं। आप जा रहे हैं, आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। कोई ट्री आपके साथ नहीं जा रहा, ट्री वहीं खड़ा है। रेस्टोरेंट आपके साथ नहीं जा रहा, पेट्रोल पंप नहीं जा रहा, वो वहीं खड़े हैं। उनकी पोजीशन वही है, आपकी पोजीशन बदल रही है। तो साबित हुआ कि चीज़ें जब मोशन में होती हैं, हरकत में होती हैं, जब अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही हैं। ठीक है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसीलिए आपको जो है वो फील हो रहा है कि आप हरकत में हैं। और जब ये दूसरा दोस्त आपका गाड़ी लेके आगे आया, आमने सामने बातचीत हुई, दोनों की पोजीशन सेम चेंज हो रही है, दोनों की पोजीशन सेम चेंज हो रही है। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, सेम पोजीशन चेंज हो रही है, उससे आगे जा रहे हैं, सेम पोजीशन चेंज हो रही है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपका दोस्त जो है वो और आप खुद हालत हरकत में है ही नहीं, आप मोशन में है ही नहीं। आप ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे ड्राइंग रूम में। लेकिन जैसे ही आप अपने दोस्त से नज़र हटाते हैं, सराउंडिंग में देखते हैं,
चीज़ों की पोजीशन बदल रही है तो आपको फील हो रहा है नहीं मैं हरकत में हूँ। समझ आ रही है बात? तो ये है सारा का सारा मैटर। अगर आप पोजीशन अपनी चेंज करते हैं और दूसरी चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, दिस इज मोशन। अब इसी को दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ये ट्री को ले लेते हैं। ये ट्री यहाँ पर जो है, ये ट्री जो है वो रेस्ट में है। अगर इस ट्री की हम बात करें कि ये रेस्ट में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दूसरे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। दूसरे कौन से? ये गाड़ी यहाँ थी, यहाँ आ गई, ट्री अपनी जगह पर ही है। तो ट्री अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दूसरे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ट्री जो है वो किस में है? रेस्ट में। यहां पर क्या था? आप पोजीशन चेंज कर रहे थे, दूसरे पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे, तो आपकी बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? आप मोशन में। ट्री की अगर बात करेंगे, ट्री अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दूसरे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ट्री क्या है? रेस्ट में। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां तो रेस्ट और मोशन की बात आ गई, ठीक है, मिटा दूं ये। और अगर आप ये गाड़ी जो चला रहे हैं, आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि आपका दोस्त आ गया साथ में, अगर मैं ये कहूँ कि ये सब के सब जो है वो सराउंडिंग में, ये ट्री जो है, ये रेस्टोरेंट जो है, पेट्रोल पंप जो है, आपकी गाड़ी के साथ ही अगर हरकत करने लगें, सपोज करते हैं आपकी गाड़ी के साथ ही हरकत करने लगें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हरकत हो ही नहीं रही। हरकत हो ही नहीं रही। क्यों? जितनी पोजीशन आपकी चेंज हो रही है उतनी पोजीशन उनकी चेंज हो रही है। आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, वो भी यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो हरकत कहाँ हुई? आपको फील ही नहीं होगा कि हरकत हो रही है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इनकी डेफिनेशन देख लें। मोशन की डेफिनेशन क्या लिखी है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है हालत। A body is said to be in a state of rest if it does not change its position. 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 If it does not change its position, a body is said to be in a state of rest. A body is said to be in a state of rest. Rest में कब है? If it does not change its position. ट्री की बात आ गई। ट्री को क्या कह रहे थे हम? कि ये रेस्ट में। क्यों? कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ट्री अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, आगे क्या लिखा है? विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अगर कोई चीज़ अपनी जगह तब्दील नहीं करती तो उसको हम कहते हैं कि वो रेस्ट में। ठीक है, ये रेस्ट की डेफिनेशन आ गई। अब मोशन की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी का इन्वर्स कर लें आप। इफ इट चेंजेस पोजीशन, if a body changes position, if a body changes its position with respect to its surroundings, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, जैसे कार है, ये चेंज कर रही है अपनी पोजीशन, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसको क्या कहेंगे? ये किस में है? ये मोशन में है। बिल्कुल उसके अपोजिट है। बज़ाहिर ये दो आसान से कॉन्सेप्ट दिखने वाले, ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि ये दोनों मोशन और रेस्ट, ये आगे चल के बताऊंगा जब मैं फोर्स की बात करूंगा। कोई चीज़ हरकत में है तो आप कहेंगे बिल्कुल किस वजह से हरकत में? क्योंकि फोर्स लग रही है। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो आपके लिए हैरत अंगेज होगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है, वो भी फोर्सेस की वजह से। आप हैरान, सर ये बोर्ड रेस्ट में फोर्सेस की वजह से? जी बिल्कुल भाई, हमारी इस कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब की सब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस हैं।
सब की सब, आप में, सूरज चांद सितारे सैयारे सब कुछ फोर्सेस में घिरे हुए हैं। कुछ फोर्सेस चीज़ों को रेस्ट में लेके आ रही हैं और कुछ फोर्सेस जो हैं चीज़ों को हरकत में लेके आ रही हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।